हाँ बेटा, तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में एक क्वेश्चन एक और है, ये रहा सामने लिखा हुआ क्वेश्चन कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लेता है और कुछ रफ इंक्लाइन प्लेन जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है उसमें यहाँ से यहाँ तक आने में ये n इंटू टी टाइम लेता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। देखो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है ए कितना होता है, वो होता है बेटा जी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। इस वाले के ऊपर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो कितना होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, चलो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ज़ीरो है क्योंकि दोनों ही रेस्ट से शुरू हुए थे। तो मैं इस वाले केस की बात करता हूँ और दोनों की लेंथ भी देखो सेम है, दोनों की लेंथ भी देखो सेम है। तो मैं इस वाले की बात करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, L इक्वल्स टू यू टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी मेरी ज़ीरो है तो जो L का वैल्यू आएगा बेटा कितना आएगा, 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं सेकंड वाले पार्ट की बात करूं, इस वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट में बेटा लेंथ तो मेरी सेम ही है तो L कितना लगेगा, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो सीधा ही लिख देता हूँ 1/2 ए का वैल्यू ये रहा बेटा, जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा इंटू एन टी पूरे का स्क्वायर, एन टी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, ये तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो ही गया। इसको थोड़ा ढंग से दिखा जाए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वेट कर दूं क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, दोनों में लेंथ क्या है, सेम है, तो देखो जरा क्या मिलता है, 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी बेटा, साइन थीटा आएगा मेरे को म्यू साइन थीटा माइनस म्यू आएगा, म्यू नहीं आएगा, एन स्क्वायर आएगा, ये रहा ना, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो जरा ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी क्योंकि मुझे निकालना क्या है, म्यू ही निकालना है। कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मुझको क्या निकालना है बेटा, म्यू निकालना है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं क्या करूँगा, नीचे ले जाऊँगा तो म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अंदर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो जो मेरे को म्यू मिलेगा वो मिलेगा टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। आया, समझ में आया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा अलग सा क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले लिया है, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन। देखो जरा, आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, ऐसे क्या करो। चलो देखो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और ये l लेंथ कवर करके ड्यू टू फ्रिक्शन फाइनली रुक जाता है। ठीक है, तो रुकने से पहले इसने कितना डिस्टेंस, ये इसका म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो रुकने से पहले इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लिया वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम। तो चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा। F इस तरफ लग रहा होगा तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा F इक्वल्स टू एम ए लग रहा होगा। यहाँ पर F क्या होता है बेटा, म्यू एन होता है, एम ए, एन मेरा ये, नीचे मेरा एम जी। तो ये वैल्यू लिखूंगा मैं एन की, तो म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए, एम से एम कैंसिल, ए का वैल्यू कितना है बेटा, म्यू जी। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी। देखो जरा कैसे आ जाएंगी, एल इक्वल्स टू कितना बोलूँगा, फाइनली अगर मेरे को एल बोलना पड़ जाए तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अच्छा,
ये जो फ्रिक्शन है ये इसको रिटार्ड कर रहा है, मंदन कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये इसको रिटार्ड कर रहा है तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ, तो क्या बेटा मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा साइन आएगा 2AL आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो मेरी 0 है और इनिशियल मेरे को क्या दे रखी है, v² माइनस 2AL। तो बेटा यहाँ से L की जो वैल्यू आएगी, L आएगा v² अपॉन 2A और A देखो ये रहा। तो यहाँ से L का वैल्यू मेरे को सिंपली क्या मिल जाएगा, v² अपॉन 2μg। ये तो आ गई लेंथ। अब कोई मुझसे यूँ पूछे कि सर कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो सिंपली v इक्वल्स टू u माइनस AT बोलूँगा। अब बेटा फाइनल वेलोसिटी तो देखो ये क्या हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को v दे रखी, तो v माइनस AT, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी v अपॉन a और t का वैल्यू आएगा v अपॉन μg। ये टाइम, इतना टाइम लेगा ये यहाँ से यहाँ तक आने में। आया समझ में? चलो कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं, कुछ अलग तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। ये देखते हैं कि भाई बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस है ना। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका। यूँ ही बोलता हूँ कि बेटा एक ब्लॉक है 20 kg का ले लो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.6 ले लो, सिंपली ले लें इतना ही। 5 ले लूँ तो ले लिया, आप देखी जाएगी, ठीक है ना। ये कर लिया। अब ये जो फोर्स है ये लग रहा है 40 न्यूटन और इसके बाहर की तरफ जो लग रहा है वो लग रहा है 30 न्यूटन। तो पहले तो मुझको ये बताओ कि ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लूँ। F इक्वल्स टू म्यू एन होता है कि भाई चलने की कंडीशन क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन, तो चल पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मैं निकालूंगा तो क्या बोलूँगा 0.6 इंटू 20 इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से 120 न्यूटन ये आ रहा है, 120 जी का वैल्यू 10 ले लो, ठीक है। F कितना आ रहा है मेरा 120 न्यूटन, 12, हाँ 120 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसका भी नेट फोर्स देखें तो बेटा जो इसका नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे मान लो एक बार के लिए, जैसे 40 और ये 30, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 50। एफ नेट कितना आएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ये बेटा कुछ ऐसे है, ऐसे और ऐसे बाहर निकलता हो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप, ठीक है। ये बाहर की तरफ ऐसे निकलता हुआ आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से मेरे को जो एफ नेट मिला, एफ नेट आया बेटा 50, जो और जो एफ है वो कितना है, वो है 120, यानी कि एफ मेरा ज़्यादा है एफ नेट से, यानी ये जो ब्लॉक है ये नहीं चलेगा, यानी ये ब्लॉक जो है ये नहीं चलेगा, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं यूँ कह देता हूँ कि ब्लॉक मेरा चलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं मास को ले लेता हूँ 5 ले लूँ, 5 ले लेते हैं। ये तो इस वाली कंडीशन में तो ये नहीं चलेगा, क्लियरिटी आई, ठीक है। चला लेते हैं इसको एक बार। मैं यूँ कहता हूँ कि सेम क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें जो मास है सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें जो मास है इसको ले लेता हूँ 5 kg, समझना मेरी बात को, ठीक है। और अब देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं लूँगा इसको 5 कर देता हूँ, 5, तो ये 6 5 30 हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। अब यहाँ पर एफ नेट जो है ये तो 50 मेरा आ ही रहा है, तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो एफ नेट है बेटा इस कंडीशन में ज़्यादा है किससे, फ्रिक्शन से, यानी एफ नेट तो मेरा कितना है 50 है और ये मेरा कितना है 30 है, ठीक। यानी अब जो मेरा ब्लॉक है वो चलेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में चलेगा, अवे फ्रॉम एफ नेट, अवे फ्रॉम एफ नेट, जिधर एफ नेट लग रहा है उससे दूर, दूसरी डायरेक्शन में चलेगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं, छोटी सी चीज़ जो काम की चीज़ है, मिटा दूँ इसको। तो ये कुछ ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई पहले तो ये चेक करो चलेगा कि भी नहीं चलेगा। ये एक्चुअली क्या है कि 2 बॉडीज़ जो होती है ना, एक के ऊपर एक रखी हुई होती है, उनमें ये सब चीज़ें काम में आती है कि चलेगा अभी कि नहीं चलेगा, फ्रिक्शन निकालना है। सबसे पहले देखो एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों के लिए। यूँ बोलते हैं
कि जैसे ये एक m मास है, ये क्वेश्चंस हैं अपने आप में, कंसेप्ट भी हैं, ये m, ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है ना, ठीक। तो ये a एक्सेलरेशन कितना हो कि जो स्मॉल मास है वो किस में रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे रहे। मेरा सवाल समझ में आया? ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ये ऐसे जा रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं कि कितने एक्सेलरेशन से जाए कि ये जो स्मॉल मास है इससे चिपका रहे। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है जैसे हम बाइक के ऊपर चलाते हैं और कॉपी को आगे लगा लेते हैं, तो बाइक को कितने एक्सेलरेशन से चलाएं कि कॉपी नीचे नहीं फिसले, ठीक है। तो क्यों नहीं फिसलती? क्योंकि सामने से फोर्स लग रही होती है, सूडो फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है। चलो देखते हैं, एफबीडी बना लेते हैं इसका एक बार, ए निकालने के लिए। मान के चलता हूँ इधर चल रहा है, तो बेटा इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल एन इक्वल्स टू कितना बोलेंगे, एम इंटू ए, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। और ये देखो नीचे लग रहा होगा एम जी, और इसको ऊपर बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ इक्वल्स टू एम जी। और बेटा एफ क्या होता है, एफ होता है सर म्यू एन इक्वल्स टू एम जी, होता है कि नहीं होता है। एम एन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो म्यू एम ए इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कैंसिल, यहाँ से ए का वैल्यू आया वो आया जी बाय म्यू। यानी सर इतना एक्सेलरेशन रहेगा, इतना एक्सेलरेशन रहेगा तब एम जो है वो रेस्ट पे रहेगा। फोर्स अप्लाइड, नेट फोर्स अप्लाइड कितनी होगी, एफ कितना होगा, टोटल मास एम प्लस एम इंटू ए। तो जो नेट फोर्स अप्लाइड होगी वो कितनी होगी सिस्टम पर, एम प्लस एम इंटू जी बाय म्यू, ये होगी, ठीक है। चलो देखो एक और क्वेश्चन कराते हैं, इसको सर्कुलर के अंदर लेके चलते हैं, इसी चीज को सर्कुलर के अंदर लेके चलते हैं। देखो सर्कुलर के अंदर अगर इसको लेके चले तो मैं यूँ बोलूँगा, देखो ज़रा, ये कोई ड्रम है, इसका रेडियस कुछ तो भी आर ले लो, इसका रेडियस कुछ तो भी आर ले लो ऐसे, ठीक है। और एक ब्लॉक है वो कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है इसमें ना, ठीक है बेटा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लो इसके बीच में, और ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है। वी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी। रेडियस तो आर मैंने ले ही रखा है, बाकी और चीज़ें जो गिवन होगी मैं आपको बताता हूँ। चलो करते हैं कैलकुलेट, है ना। इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में कैसे कि बेटा इधर तो इसको कौन सी, इस नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर मैं यूँ कहूँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लग रहा होगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो एन है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, ठीक है। और एन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, जो चीज़ पूछे अपन वो निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। नीचे लग रहा होगा बेटा एम जी, और इसको ऊपर बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो एफ है वो एम जी के इक्वल है, एफ जो है वो एम जी के इक्वल है। और मुझे क्या पता है कि जो एफ होता है बेटा वापस वो किसके इक्वल होता है, म्यू एन के इक्वल होता है। एन का वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ। तो अगर मेरे को वी चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू रखूँगा, मैं क्या बोलूँगा, म्यू इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, और वी का जो वैल्यू आया वो आया अंडर रूट आर जी बाय म्यू, ये मेरे को वी का वैल्यू मिल गया। अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग निकालना है तो क्या मैं एन की वैल्यू ये वाली रख दूंगा, ये वाली रखूँगा, तो देखो जरा क्या आएगा, म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, जी अपॉन म्यू आर। बेटा यहाँ से टाइम पीरियड भी अगर निकालना पड़ेगी, एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो टी का वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई ओमेगा। इसको पलट दो, इसको पलट देंगे तो कितना आएगा, म्यू आर बाय जी, ये आ जाएगा म्यू आर बाय जी। क्लियरिटी आई सर्कुलर के साथ इसको कैसे रिलेट किया हमने, आया समझ में। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, एक और कंसेप्ट देखते हैं, चेन वाला कंसेप्ट भी देख लेते हैं। सारे कंसेप्ट करेंगे अपन एक के बाद एक, है ना, सारी चीज़ों को करते चलेंगे, ठीक है। चेन वाला कंसेप्ट देखते हैं कि चेन वाले केस में क्या होता है। इसको मिटा देता हूँ कि चेन वाला बताता हूँ। चेन वाले में देखो ऐसा बोला जाता है कि ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये एक चेन है हमारी, ठीक है, ठीक। अब चेन का कितना मास लटकता रहे, हैंग करे कि ये चेन क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक। मैं ये बोलूँगा
मान लेता हूँ x लेंथ इसकी, x लेंथ जो है इसकी वो क्या कर रही है बेटा, x लेंथ हैंग कर रही है। तो मुझे यही निकालना है कि कितना परसेंटेज इस चेन का, इसका मास L लेंथ है इसकी, M मास है, तो इसका कितना मास हैंग करे कि ये जो चेन है ये इक्विलिब्रियम में रहे। करें इसको। चलो बेटा इस वाले को रोक के इस mg को, मैं इसको m1g बोलता हूँ ना, x वाले पार्ट को, इस m1g को किसने होल्ड किया हुआ है, इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अगर ये x है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, L माइनस एक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और इतने वाले पार्ट के ऊपर ये नॉर्मल लग रहा है n, और इसको क्या बोलूँगा, m2g। भाई सिंपल बात, मुझे एक बात ये समझ में आ रही है सर, f इक्वल्स टू m1g हो रहा है ना। और सर f को मैं क्या लिख सकता हूँ, f को मैं लिख सकता हूँ म्यू n। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव बार बार निकल रहा है, आप ध्यान रखें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं भी रखूंगा, आप ही नहीं, म्यू n इक्वल्स टू m1g। ठीक है बेटा, और म्यू m2 की वैल्यू n कितना है मेरा, m2g इक्वल्स टू m1g। बेटा g को तो खत्म करो, म्यू का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, m1 बाय m2। अब किसी तरीके से मेरे को ये मासेस मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। L लेंथ के अंदर मास कितना है बेटा, m, पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना होगा, m बाई एल। तो x लेंथ के अंदर मास जो होगा वो कितना होगा, m बाई एल एक्स। और ये क्या है, ये मेरा सर m1 है। ऐसे ही बेटा L माइनस एक्स के अंदर कितना मास होगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये बेटा मेरा m2 है। वैल्यूज़ रख दूँ यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ रखूँगा तो देखो मैं कहीं लिखने में कुछ गड़बड़ी नहीं करूँ। m1 का वैल्यू मेरा होगा m बाई एल इंटू एक्स, और m2 का वैल्यू मेरा होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। बेटा ये चीज़ तो ख़त्म हो गई यहाँ पे। जरा निकाल लो यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करो। क्यों कर रहा है, 1 बाई एल इंटू 100, यही तो आएगा, ये कैलकुलेट करना है। परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा म्यू एल माइनस म्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स। बेटा ये टर्म इधर आएगी तो इधर आएगा म्यू एल इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू एक्स, और मुझे x बाई एल का जो वैल्यू मिलेगा वो म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू मिलेगा। ये वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो परसेंटेज भी मेरे को निकल के आ जाएगी। तो कितना परसेंटेज होगा, वो होगा बेटा म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू 100। इतना परसेंटेज चेन का लटक रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर ही, फ्रिक्शन से, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी हो कि हम करना और कहना क्या चाह रहे हैं। देखो छोटा सा एक और क्वेश्चन करो। देखो ऐसा बोला जाता है बेटा, देखो कि ये मास m1 है, ये मास मेरा m2 है। ठीक है, इसके ऊपर m की क्या वैल्यू रखी जाए, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, इसके ऊपर कितना मास, ये कितना मास m क्या हो कि ये जो सिस्टम है वो रेस्ट पे रहे, ये जो सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहे। इस m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो जरा, ऊपर बेटा t लग रहा है, इधर भी t लग रहा है, इधर मेरा क्या लग रहा है, f लग रहा है कि नहीं लग रहा। नीचे बेटा जो मेरा मास लग रहा है वो m1 प्लस m इंटू g लग रहा है। देखो मैंने FBD बनाया है, आप लोग देखना इस चीज़ को। ऊपर लग रहा है n। एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि t इक्वल्स टू f है, कह सकता हूँ। और बेटा यहाँ से t का वैल्यू कितना है, m2g, तो क्या मैं लिख दूँ m2g, और f का वैल्यू मैं क्या बोलूँगा, f होता है बेटा म्यू n। क्या होता है, म्यू n होता है। और यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है n इक्वल्स टू कितना है, यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है बेटा म्यू n का वैल्यू कितना है, n इक्वल्स टू m1 प्लस mg, m1 प्लस mg। बेटा g से g कैंसिल हो गया और यहाँ से मुझको m निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा m2 म्यू m1 माइनस म्यू m। तो ये चीज़ इधर आएगी क्योंकि मुझको फाइनली स्मॉल m निकालना है। तो यहाँ से क्या बोलूँगा, म्यू m1 माइनस m2। तो यहाँ से देख लो m की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, म्यू m1 माइनस m2 अपॉन m2। कुछ गड़बड़ नहीं किया ना मैंने, बिल्कुल भी m2 नहीं, यहाँ कर दी ना गड़बड़।
ये चीज़ इधर आएगी, ये इधर आएगी, है ना, नहीं ये यहाँ, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, कर लिया हमने। और ये म्यू आएगा नीचे, ये आएगी एम की वैल्यू की, इतनी एम की वैल्यू होगी तब ये ब्लॉक नहीं चलेगा। एक और कंसेप्ट है कीड़े वाला, उसको भी कर लेते हैं, हाथों हाथ उसको भी कर लेते हैं, कीड़े वाले को भी मिटा दो इसको, ठीक है। देखो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इनको, कीड़े वाले से पहले 2 ब्लॉक वाला कर लेते हैं, फिर क्या बहुत ज़्यादा ही थियोरेटिकल हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखो इस चीज़ को समझते हैं, उससे पहले ब्लॉक वाला समझते हैं। देखो एक अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। ये कितना है, 2 kg है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.5, ये ऐसे बोल देता हूँ, यहाँ पर 5 kg ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ 0.4, ठीक है। और इधर लगा देते हैं बेटा 15 न्यूटन और इधर बोलते हैं 25 न्यूटन। उसी वाले कंसेप्ट के ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो टेंशन कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहली बात मुझे ये देखना है कि चलेगा कब, ये सिस्टम चलेगा कब, जब एफ नेट मेरा ग्रेटर देन एफ होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्लियरिटी आई? ठीक है। तो देखो जरा टी कितना होगा, ए कितना होगा, ये सब चीज़ें ना, फ्रिक्शन एफ कितना होगा, ये सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट कितना है 15 और इधर 25 लग रहा है इधर, तो मैं अगर एफ नेट की वैल्यू बोलूँगा तो मैं कितना बोलूँगा, 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। चलो सर एफ नेट तो मेरे को समझ में आ गया। इस वाले केस में फ्रिक्शन F1 निकालूंगा, F1 मैक्स निकालूंगा, मैक्सिमम कितना लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, तो वो कितना आएगा 0.4 इंटू 5 इंटू जी, म्यू एम जी, यही तो लिखा जाता है। तो ये कितना आ जाएगा भाई 20 न्यूटन लगेगा इस वाले केस में। तो इस वाले केस में मेरे को जो F मैक्स मिला वो कितना मिला, 20 न्यूटन मिला। चलो इधर वाले में देखते हैं, F2 मैक्स अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये भी मेरे को 0.5 इंटू 2 इंटू 10 जी, म्यू एम जी, यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ से आया तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 10 न्यूटन। तो मेरे को जो F मैक्स मिला, नेट F मैक्स मिला, वो कितना आया बेटा, वो आया 10 + 20 30 न्यूटन। भाई ये तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है F नेट से, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि F नेट जो है वो कम है F मैक्स से। तो ये तो सेट हो गया मामला कि ये सिस्टम जो है ये चलेगा नहीं, ये जो सिस्टम है ये चलेगा नहीं। अगर नहीं चलेगा तो टेंशन कितनी आएगी, क्योंकि 25 न्यूटन लग रहा है, 25 न्यूटन लग रहा है तो जाहिर सी बात है टेंशन आनी चाहिए। चलेगा नहीं वो एक अलग बात है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है, सेट बिठाते हैं। मैं क्या बोलता हूं, ये समझ में आया बेटा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि इस तरफ इसको देखो 5 kg वाले को, इधर कितना लग रहा है 25 न्यूटन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब क्योंकि ये चल नहीं रहा है, रेस्ट पे है, तो मुझे बैलेंस करना है। तो देखो F मैक्सिमम इधर कितना होगा 20, तो रिमेनिंग कितना आएगा 5 न्यूटन। और स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन इक्वल होता है, ये भी पढ़ा था हमने। तो ये 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन, तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, ये कितना था इधर 10 न्यूटन। तो देखो 15 हाँ हो गया बैलेंस, यानी टेंशन कितनी आई 5 न्यूटन आ गई। फ्रिक्शन कितना आया, वो F मैक्स हमने निकाला ही हुआ है, इसका और इसका, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लेता हूं, बाय डिफॉल्ट ये तो सेट हो गया, डेटा सेट हो गया। मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं डेटा के अंदर। क्या चेंज करता हूं, देखो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, तुमको चीज समझ में आनी चाहिए। यहां 15 की जगह पे मैं 18 कर देता हूं, फर्क क्या पड़ेगा वो बताता हूं। मैंने 15 की जगह पे क्या किया 18 किया। अब देखना जरा, इस चीज को ध्यान से समझना, क्या अब सब चीजें वैसी की वैसी हैं, क्या अब F नेट जो है मेरा ये कितना हो जाएगा, F नेट अगर मैं यहां से करूंगा 18 कर देता हूं, है ना, तो ये कितना बच जाएगा, 10 की जगह पे कितना रह जाएगा, ये 80 रह जाएगा। कितना बढ़ाया मैंने, 3 बढ़ाया ना, 7 न्यूटन। तो ये जो 7 न्यूटन है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये 7 न्यूटन जो है बेटा ये भी अभी F मैक्स से छोटा ही है कि नहीं है, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब मुझे ये तो फाइनल हो गया कि भाई ये छोटा ही है, चलो 7 न्यूटन जो आ रहा है ये छोटा है, यानी कि सिस्टम मेरा फिर से रेस्ट पे रहेगा। अब रेस्ट पे रहेगा तो क्या अब भी 5 न्यूटन ही लगेगी टेंशन, ये देखने वाली बात है।
अब देखो जरा, अब क्योंकि यहाँ तो ये सेट हो गया, इस वाले पार्ट में तो बैलेंस हो रहा, पर इस वाले पार्ट में ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको सेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि एफ मैक्स अभी भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, ये तो मैक्सिमम जो लगेगा वो तो लगेगा ही। अब 18 मेरे को करना है टोटल, तो इधर मैं टेंशन कितनी करता हूं, 8 न्यूटन। अभी समझ में आएगा, अभी एकदम से नहीं आएगा। देखो 8 न्यूटन इधर है तो ये भी कितना होगा, 8 न्यूटन होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ये 28 हो गया और ये 25 है, तो बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, ये 17 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो यहां पर देखो ये एफ मैक्स है 20, ये क्या है, ये एफ मैक्स है 20, तो ये अपनी वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग कर लेगा, ठीक। टोटल देखो 25 है, सब सेट है मामला। अब 8 न्यूटन है, तो आंसर जो मेरा अब इस कंडीशन में आएगा टेंशन का, वो आएगा 8 न्यूटन। और मुझे कहां से देखना है, यहां से देखना है। क्लियरिटी आई। देखो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज, ये वैरायटी समझ में आई आपको क्वेश्चंस की, ठीक है। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट वैरायटी कराता हूं, एक और वैरायटी कराता हूं कॉकरोच वाली, कि कॉकरोच अगर सर्कुलर बाउल में ऊपर चढ़ता है तब कितनी हाइट पर चढ़े कि वो फिसले नहीं। ये क्वेश्चन है ना, कॉकरोच कितनी हाइट पे चले कि वो फिसले नहीं। देखो जब मैं आपको समझाता हूं, यहां से आपको चीज समझ में आएगी। ये है कॉकरोच, अरे बाउल तो मस्त बन गया। ये कितना है, आर रेडियस है ना। सवाल समझाता हूं, ये कुछ टोटल हाइट मेरी आर रेडियस रहेगा, ये यहां से यहां तक, यहां से एक कॉकरोच है, कॉकरोच अब मुझसे नहीं बनेगा ना, कुछ ऐसा ही मान लो, ये रहा कीड़ा मान लो इसको, ये भी क्या रहेगा, आर रहेगा। मुझे ये एच हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कितनी हाइट के ऊपर ये फिसले नहीं, ठीक है, फिसले नहीं, तो ये मेरा एंगल हो गया थीटा, और ये इसको मैं बोल देता हूं वाई, यहां से यहां तक। तो बेटा ये वाला कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस ये आ जाएगा। देखो मैं यहां पर लिखता हूं इस वाले डिस्टेंस को, इस वाले को यहां लिख देता हूं, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से देख लेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। खैर छोड़ो, ये है इसका मास, कीड़े का मास m ले लो, mg नीचे लग रहा है, तो बेटा ये इधर ये मेरा थीटा है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा। इधर आएगा नॉर्मल, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, और इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा। इधर क्या लगेगा, mg sin थीटा। मैं देख लेता हूं स्क्रीन में आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लगाना ये। अब देखो बैलेंस करते हैं, यहां से n का वैल्यू मेरे को क्या पता चल रहा है, mg cos ऑफ थीटा है। f जो है वो कितना है बेटा, वो किसके इक्वल है, वो है mg sin थीटा के। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डिवाइड क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू को यहाँ रख दो ना, ये हो गया म्यू n इक्वल्स टू mg sin थीटा, है ना। n का वैल्यू रख दो म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू mg sin ऑफ थीटा। डिवाइड कर देंगे तो भी n से n कट जाता, mg से mg कट जाएगा, और ये आएगा tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। बेटा ये वाले ट्रायंगल से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये आ गया। ये tan थीटा और ये tan थीटा सेम है। अच्छा मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझको तो ये h निकालना है, तो h का वैल्यू जो आएगा वो कितना होगा, h इक्वल्स टू आर माइनस वाई। अब किसी भी तरीके से मेरे को y निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, tan थीटास को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से क्या बोलूंगा, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे को जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर ले लेते हैं, म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज इधर आएगी तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ये मेरे को वाई स्क्वायर आ जाएगा। बहुत भयंकर वैल्यू आ रही है, आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 1। देखो सब सही है ना, सब सही है सर। y का वैल्यू y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये y की वैल्यू यहाँ रख दो।
क्योंकि ये टोटल कितना है, ये r है, r में से y कर दोगे तो h आ जाएगा। तो h जो है, मैं देखो ये मिटा देता हूँ, अब इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ सारे को। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना देखते हैं, देखते कैलकुलेशन रह गई सारी। h इक्वल्स टू r माइनस कुछ तो सही है सब। अच्छा, अब तो अपन ने मिटा भी दिया ना, कर लेते हैं r माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, बड़ी टिपिकल सी वैल्यू आई है हमारी। ठीक, ये हाइट आ जाएगी। और ज़्यादा डिटेल में कर दो तो फिर से कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं करी हो। हमने क्या बोला था, ये टेन थीटा म्यू इक्वल्स टू, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं सही गलत तो नहीं कर दिया। टेन थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन का वाई। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दूँ एक बार, तो मैं क्या बोलूँगा, म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ उठ करके इधर आ जाएगी, ये चीज़ उठ करके इधर आ जाएगी। तो ये आएगा मेरे को म्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 1। नीचे आएगा, कुछ गड़बड़ हुई थी ना, देखा पकड़ में आ गई ना। तो यहाँ से एक बार कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी, पकड़ में आ गई, इसको बोलेंगे तो ये आ जाएगा रूट। यहाँ अपने से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, तभी तो मैं सोच रहा था इनका रिजल्ट बैठ नहीं रहा है ना, यहाँ से। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपने से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, देखो आप क्रॉस चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर रख दो वैल्यू आर की, h इक्वल्स टू आर माइनस वाई का वैल्यू ये रहा, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। और आर 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि इस हाइट पे जब कीड़ा मेरा पहुंच जाएगा तो फिसलेगा नहीं। आया समझ में, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, तो अब इसको आप फटाफट नोट डाउन करो और चीज़ों को समझो, फिर बताओ समझ में आया या नहीं आया।